नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो, नमस्ते सर। आप पुनीत केसरी जी बोल रहे हैं? नमस्कार, आप कौन? जी, मैं कानपुर से प्रियंका बात कर रही हूँ सर जी। बताइए। 2011 वाले स्टूडेंट हैं और हम आपसे जुड़े हुए हैं सर जी, जब से मेरी फ्रेंड ने आपसे जोड़ा है। तो सर जी, हमें ये पूछना है कि हम लोगों की नौकरी कब तक लग पाएगी? पहली बात तो ये बताइए, आप स्टूडेंट हैं या एप्लीकेंट हैं? जी, हमने 2011 में पास किया है। 2011 में आप टेट पास हैं और आपने जो है 2011 विज्ञापन में फॉर्म भरा था, तो आप एप्लीकेंट हुई, ना कि स्टूडेंट हुई। हमेशा वर्ड पर ध्यान दीजिए, ठीक है? स्टूडेंट आप नहीं, आप टीचर बनने चाह रही हैं। आपने फॉर्म भरा है, एप्लीकेशन दिया है, तो आप एप्लीकेंट हुई। हाँ, आगे पूछिए, क्या पूछ रही थी? सर, कुछ लोग मतलब बुरा न मानिएगा, ये कहते हैं कि आप IT सेल के व्यक्ति हैं, आप इसलिए ये सब उड़ा रहे हैं कि जो बजट निकलेगा जुलाई में और हम लोग शांत रहें, आप BJP के व्यक्ति हैं। आज हम इसीलिए रोने लगे कि इस चक्कर में तो ये IT सेल के व्यक्ति हैं और ये यही सब उड़ा रहे हैं ताकि सब लोग शांत बैठे रहें, बच्चे मांगे ना करें, ना कुछ कहें और नौकरी वोकरी कुछ मिलती नहीं है तो उन लोगों को। तो मत सुनिए, मेरी बात छोड़ दीजिए। बाकी जो नेता लोग हैं उनकी बात सुन लीजिए, देख लीजिए वो लोग क्या कह रहे हैं। उनके करने से कुछ हो रहा हो तो कर लीजिए। नहीं सर, हम किसी के, हमें आपकी हर एक बात हुई, आपने 1 रुपया आज तक नहीं मांगा है और हर जगह हम लोगों ने पैसे खर्च करे हैं, चाहे सुनील यादव तो खुद अपनी बुद्धि लगाइए। आप अपनी खुद बुद्धि लगाइए कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर कहेगा नहीं, बस सामान्य सा सर्दी जुकाम है, दवा की जरूरत नहीं, घर जाइए काढ़ा वाढ़ा पी लीजिए, तो आप डॉक्टर को फीस देंगे? जी, आप अगर सर्दी जुकाम हुआ है, डॉक्टर के पास जाएंगी, डॉक्टर कहेगा सामान्य सर्दी जुकाम है, काढ़ा पी लीजिए, ठीक हो जाएंगी, आप तब डॉक्टर को फीस देंगे? या डॉक्टर कहेगा अरे आपको तो कोरोना हो गया, एडमिट होना पड़ेगा, एडमिट हो जाइए तुरंत, बहुत खतरा है, तब पैसे देंगी? कब देंगी डॉक्टर को पैसा? बताइए, कोई एक आंसर दीजिए। जब डॉक्टर आपको ज्यादा खतरा बताएगा तब डॉक्टर को पैसा आप ज्यादा देंगी, या वो कहेगा नहीं आप ठीक हैं तब पैसा देंगी डॉक्टर को? जब ठीक है तभी देंगे। मतलब डॉक्टर कहेगा आप बिल्कुल ठीक है, आपको कोई बीमारी नहीं है, आप डॉक्टर को पैसा देंगे। वो कहेगा आप बीमार है, ये प्रॉब्लम है, तो आप कोई इलाज नहीं कराएंगी और चली आएंगी? नहीं, जब खतरा होगा, जब वो इलाज करेंगे तभी देंगे पैसे। तो जाहिर सी बात, आप डॉक्टर के पास जाएंगी और वो कहेगा बिल्कुल ठीक है आप, कोई दवा नहीं देगा, कुछ नहीं करेगा, तो फिर कैसा बहुत होगा? कुछ उसका फीस होता होगा, फीस। लेकिन सुनिए, पूरी बात सुनिए। और वही डॉक्टर कहेगा आपको कोरोना हो गया है, आपको ये हो गया है, आपको वो हो गया, दुनिया भर की बीमारियां आगे बता देगा। आपको तो ये टेस्ट कराना होगा, एक्सरे कराना होगा, MRI कराना होगा, अल्ट्रासाउंड कराना होगा, तो आपको भी लगेगा नहीं हम तो सच में बीमार हैं, आप फटाफट कराएंगे और फिर डॉक्टर जो जो कहेगा करेंगे। यानी कि जो समस्याएं बताएगा डॉक्टर, तभी तो आप पैसे देंगे ना उसे। जी। तो जो लोग पैसे ले रहे हैं तो वो लोग समस्याएं बताएंगे, नहीं कहीं कुछ नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, तभी तो आप उनसे जुड़ेंगी कि नहीं ये लोग तो कोर्ट गए हैं, ये लोग सही कह रहे हैं, कोर्ट से ही होगा, इनको भैया पैसे देते रहो, ये लोग काम करवाएंगे, तभी तो पैसे देंगे उनको। हाँ, यही करके तो सब पैसे क्या, अब हम लोग को भी सर जी कोई उम्मीद नहीं है, तो जो पैसे मांगे था दे देते कि चलिए तो नौकरी आप कहीं ना कहीं। आप पढ़ी लिखी हैं, नहीं आप मुद्दे पर बात कीजिए। पढ़ी लिखी हैं, आपको हर चीज समझ में आता होगा। सुनिए सबकी, अपना बुद्धि खुद प्रयोग कीजिए। आप बताइए, चलिए हम मान लेते हैं कि हम IT सेल वाले हैं या जो भी हैं, ठीक है, हम बात करते हैं, हमें भी नहीं करना है, जो जिनसे आपकी बात हुई, जो इन लोगों ने कहा उनको भी नौकरी नहीं देना है। नौकरी देना है किसको? गवर्नमेंट को। बात करते हैं गवर्नमेंट की। 3 गवर्नमेंट आपने देखा, एक मायावती, एक अखिलेश यादव और वर्तमान में योगी सरकार है, ठीक है। मायावती ने विज्ञापन निकाला, उस विज्ञापन में बहुत सारी कमियां थी जिसके कारण कोर्ट में गया। फिर दूसरी सरकार आई, 5 साल रही। क्या 5 साल में अखिलेश यादव ने कहीं कुछ किया? कहीं एक बार भी कहा कि नहीं हम BEd वालों के लिए करेंगे? शिक्षा मित्रों के लिए किया। तो कुछ भी नहीं। जब सत्ता से चले गए हैं, इस वक्त 4 साल हो गए हैं, क्या एक बार भी आपने कहीं अखबार में या कहीं पर पढ़ा कि BEd वालों के लिए कुछ बोलते हैं अखिलेश यादव? नहीं, कुछ नहीं बोलते। कहते हैं आज भी सत्ता में तो शिक्षा मित्रों को करेंगे। तो आप ये बात मानती हैं कि मायावती नहीं बोलती हैं, अखिलेश यादव नहीं बोलते हैं, तो ये 2 लोग तो नहीं करने वाले हैं आने के बाद भी नहीं, ये लोग तो कभी जिंदगी में नहीं करेंगे। अब आते हैं मुद्दे पर। वर्तमान सरकार, ठीक है, 4 साल हो गया है, लोगों का मानना है कि ये सरकार भी कुछ नहीं कर रही है। आप पढ़ी लिखी हैं, आप बताइए
जी हाँ, 2011 हमारा यही मानना है, क्योंकि हाथ में कुछ नहीं है, रुकिए इसलिए ऐसा रुकिए लगता है कि कब 2011 में आपने टीईटी पास किया था, क्या उसके बाद आप जी प्राइमरी वाला टीईटी दे सकती थी या कभी दिया आपने? 2011 जी के बाद हमने की बात अभी कर रहे हैं। 2011 के बाद हमने मतलब कि भरा, लेकिन पास नहीं हो पाए। अभी कब? 2019 में सीटेट पास किया हमने। तो आपने 2019 में 2000 सीटेट पास किया, 2011 से 2019 के बीच में आपने क्यों नहीं दिया? बीच में तो प्राइमरी वाला बंद ही हो गया था। हाँ, यही आपसे सुनना चाह रहे थे कि 2011 के बाद बंद हो गया तो पास सुनिए, क्या करते हैं हम? 2011 के बाद बीएड वाले प्राइमरी का टेट फॉर्म भर ही नहीं सकते थे। हाँ, ठीक भर है, नहीं सकते। ये बात आपको अच्छे से पता है, सबको पता है। अखिलेश यादव थे सत्ता में तब भी यही कंडीशन थी, कांग्रेस थी केंद्र में तब भी यही कंडीशन थी। तो किसी ने इस पर कोई काम किया? ये आज आप और हम दे सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, पास कर सकते हैं, ये किसने किया? ये तो सर यही वर्तमान सरकार ने किया, बीजेपी ने। चलिए, एक पॉइंट हमने गिनाया। अच्छा, दूसरा पॉइंट, आज के डेट में कोई बीएड वाला नौकरी पाता है तो वो पहले क्या होता था, 6 महीने की ट्रेनिंग होती थी, 3 महीना डाइट पर, 3 महीना स्कूल पर। अब वो बंद हो चुका है, ब्रिज कोर्स आ गया। ये ब्रिज कोर्स किसने लाया? ये बीजेपी लाने। ठीक है, और रूल के अनुसार जो 50% से कम है, पीजी बेस वाली जो समस्याएं थी, लोग कोर्ट कचहरी कर रहे थे, वो हल नहीं होता। पीजी बेस भी है सर, मेरा तो आप बताइए, पीजी बेस वालों को रखने के लिए जो गजट जारी हुआ, हम कई बार ग्रुप में डाल चुके हैं, 2018 में पास हुआ है ये गजट हुआ है। किसने जारी किया? कौन सी सरकार ने? किसने ये जारी किया? कौन सी सरकार ने? बीजेपी ने किया, बीजेपी ने। अच्छा, 2017 में सुप्रीम कोर्ट से शिक्षा मित्र मुद्दे का जजमेंट आया, बीएड रेट 2011 का आया। किसने ये आते ही सरकार किसकी आई और किसने आते ही जो है तुरंत जजमेंट करा दिया? बताइए। ये तो यही बीजेपी की 5 साल अखिलेश यादव थे, 5 साल में जजमेंट नहीं आया, 5 साल में कुछ नहीं हुआ। आपने ये नहीं सोचा कि योगी सरकार मार्च में आती है और जुलाई में तुरंत जो है जजमेंट? कैसे जज को कौन सा सपना आ गया 3 महीने में? हो गया था कि सरकार चाहे तो नौकरी दे दे हम लोगों को। शिक्षा मित्र का समायोजन हुआ था अवैध, कोर्ट चल रहा था, अखिलेश यादव सरकार में कोर्ट उनको नहीं हटा पाई। 2017 में बीजेपी आई, उसके बाद उनको हटाया गया। तो आप ये चीज देख रहे हैं ना, हम जितने पॉइंट गिना रहे हैं, अभी तो हमारे पास गिनाने के लिए 100 से ऊपर पॉइंट है, हम गिना देंगे। ठीक है, क्योंकि हम हर चीज की जानकारी रखते हैं। अभी हमने मोटे मोटे बड़े बड़े पॉइंट गिनाए हैं। ये कौन सी सरकार कर रही है? हमारे आपके फेवर में ये है ना, शिक्षा मित्र हटाए गए, हमारा जजमेंट आ गया, बीएड वैलिड हो गया, पीजी बेस की समस्या हल हो गई, ब्रिज कोर्स आ गया। ये सब कौन सी गवर्नमेंट की है? पीजी बेस में रखा तो हम भी तो लड़ाई कर रहे थे, फिर वो क्लियर हो गया। चलिए, कुल मिलाकर के आप ये एक्सेप्ट कर रही है ना कि ये गवर्नमेंट 2017 में जब से आई है यूपी में, तब से हमारे फेवर में कुछ न कुछ कर रही है। ठीक है। हाँ जी सर। तो अब आप कोर्ट ऑर्डर अगर नहीं पढ़ी तो हम आपसे बात करते हैं कि कोर्ट ऑर्डर में लिखा हुआ है कि शिक्षा मित्रों को 2 मौके दिए जाएं। शिक्षा मित्र को 2 मौके दिए गए कि नहीं? जी दिए गए। इसका मतलब जब वो शिक्षा मित्र को जो कोर्ट ऑर्डर में लिखा है वो दिया जा रहा है, तो इसका मतलब कि हम लोग के भी कोर्ट ऑर्डर में जो लिखा है वो होगा। बस हो जाए साईं बाबा बस। तो फिर जब ये गवर्नमेंट कोर्ट ऑर्डर खुद करवाई है आते ही सत्ता में, और ये कोर्ट ऑर्डर के अनुसार चल रही है, और कोर्ट में कोई जा भी रहा है तो कोर्ट किसी का नहीं सुन रही, यानी कि कोर्ट को मालूम है कि हमने क्या कारण क्या है कि कोर्ट जो है जब जजमेंट की है उसको पता होगा कि नहीं, हम जो ऑर्डर किए वो काम हो रहा है, तभी तो नहीं सुन रही किसी का। जी जी जी। तो जैसे इतना इंतजार किया है वो भी कर लीजिए। लाइफ टाइम का आप अखबार में पढ़ ली, एनसीटी का लेटर आपने पढ़ा होगा, तो क्या लाइफ टाइम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ हो रहा है। सिर्फ गजट में होना बाकी है ना, अखबार में न्यूज तो आ गई है ना। जी जी। और हम लोगों का सर लाइफ टाइम कब तक हो जाएगा? सब एक साथ होगा, अभी कोई नहीं हुआ है, अखबार में सिर्फ न्यूज आया है, अभी हुआ तो नहीं है कोई। तो जब आपके आंखों के सामने है सब कुछ, नई शिक्षा नीति कौन लेकर आया? कौन सी सरकार? यही बीजेपी लेकर आई है। नई शिक्षा नीति के लिए अखबार में हम कटिंग बार बार डालते रहते हैं, हर जगह न्यूज आ रही है, और यूपी गवर्नमेंट बार बार कह रही है कि हम जुलाई से लागू करेंगे। तो नई शिक्षा नीति में यूपी में कितने पद भरे जाने हैं, अभी प्रस्ताव कितने का भेजा गया वो भी हमने भेजा, आप पढ़ी होंगी। कितने प्रस्ताव भेजा गया, कितने पदों के लिए? आपने नहीं ध्यान दिया लग रहा है, पढ़ी नहीं है आप। यूपी में 2,17,000 पद नई शिक्षा नीति में प्रथम चरण में भरे जाने हैं। तो जब आप चीजों को पढ़ेंगी नहीं, समझेंगी नहीं, तो कोई कुछ भी कह देगा, मान लेंगे। 90 नंबर हैं टीईटी में, तो मेरा भी हो 100% होगा। इससे थोड़ा मतलब है कि कितने नंबर हैं कितने नहीं, यहाँ तो सबको लेना है और कंफर्म है, किसी को बाहर नहीं होना है, और टेट पास होना बस जरूरी है।
आपके जैसे पास कि है। हम कुछ लोग ये कह रहे हैं सर जी कि आप ये कहते हैं कि इंटरव्यू डेमो से होगा तो उसमें रुपए चलेंगे 9-9 10-10 हमने हज़ार से हमने नहीं कभी हो लिखा पाएगा। हमने कभी लिखा है कि पैसे चलेंगे? नहीं आपने नहीं लिखा है, मेरी मतलब जो लोग जुड़े जब से ये होते हैं गवर्नमेंट आई है, पैसे जब लगे। से ये गवर्नमेंट आई है, आने के बाद टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड की भर्तियां हुई हैं, यूपीपीएससी की बहुत सारी जी भर्तियां हुई हैं, ग्रुप में आप बराबर जी जुड़ी होंगी बहुत सारे हाँ हाँ फेसबुक पर। कोई एक बंदा लिखा हो कि नहीं कहीं इंटरव्यू में पैसा चला है? नहीं किसी ने भी नहीं लिखा है। आपके आसपास 2-4-10 किलोमीटर के दायरे में आप किसी स्कूल में पढ़ाती होंगी, आपके आसपास कोई गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज होगा, वहाँ नई नियुक्तियां हुई होंगी 68,000 वाली, 69,000 वाली, एलटी ग्रेड वाली, नहीं टीजीटी वाली, कहीं पैसे नहीं कोई चले। एक बंदा बताइए जो पैसे पर हुआ हो। नहीं लेकिन हम लोग को देखिए 1 मिनट, इंटरव्यू आप एक हो बात हम लोगों कीजिए, में। देखिए जी क्या यूपीपीएससी के एग्जाम में किसी में इंटरव्यू नहीं हुआ है? यहाँ बात की आप जब कर रही हैं, दो चीजों को मिक्स न कीजिए। आप बात कर रही हैं कि इंटरव्यू होगा तो पैसे की, ठीक है, तो किसी भी कोई जरूरी नहीं कि पैसा लेना हो तो इंटरव्यू में लिया जाए। पैसा लेने के लिए भर्तियों में कई तरीके होते हैं। तो आप बताइए कि कोई एक बंदा आपको पिछले 4 साल में मिला हो कि कहीं तक पैसे लेन देन की बात उसने बताई हो कि पैसे ले दे करके नियुक्ति हुई हो? नहीं नहीं किसी ने नहीं बताई। अच्छा, और इन 4 साल के पीछे जाइए अखिलेश सरकार में, उस समय अखबारों में क्या रहता था? पैसे लेन देन होता था कि नहीं? हाँ वो तो होता था। तो आप लोगों पर क्यों जा रही हैं? आप अपनी आंखों से देखिए ना भाई। अगर आप बात करेंगी किसी यादव जी से तो वो सपा सरकार का गुण गाएंगे, उसकी अच्छी बुरी चीज भी अच्छी बताएंगे और वर्तमान सरकार की अच्छी चीज भी बुरी बताएंगे। हमें नहीं पता आपका हाँ वो कास्ट क्या है, आप कौन सी कैटेगरी के, हमें जानना भी नहीं मेरा है। नाम प्रियंका सक्सेना है। आप चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ फैक्ट पर बात करते हैं, जी ठीक है। तो फैक्ट ये है कि पिछली सरकार जो थी वो सिर्फ यादवों का फेवर करती थी, सिर्फ मुस्लिमों का फेवर करती थी, और आपने देखा है उस सरकार में कितनी भ्रष्टाचार थी, कितने जो है गुंडे थे यूपी में। उन्हीं की वजह से आज हम लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं, नहीं तो कब का नौकरी दे दिए होते। तो आज 10 साल हो चुके हैं, बीएड 2011 का जो हाल हुआ है, शिक्षा मित्रों का जो हाल हुआ है, शिक्षा मित्र भले उनको भगवान मान लें, लेकिन जो भगवान मानता है अखिलेश यादव को, जो शिक्षा मित्र, वो बहुत बड़ा बेवकूफ है। शिक्षा मित्रों के साथ उन्होंने बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है, बीएड वालों के साथ तो किया ही किया है। तो कुल मिलाकर के पिछली जो सरकारें थी, वही कह रहे हैं सर, सबसे पहले हम ही लोगों ने पास किया और हम ही लोग आज सड़कों पे मारे मारे कर रहे हैं, दुनिया आती उड़ा रही। कोई बात नहीं, जैसे इतना आपने सहन कर लिया है, इतने दिन बिता लिए हैं, कुछ दिन और कुल मिलाकर के अप्रैल बीत चुका है, मई शुरू हो चुका है। मई जून के बाद जुलाई में यूपी में नई शिक्षा नीति लागू होना है। और आप पढ़ रही होंगे, बराबर बता रहे हैं, अभी कल भी परसों भी हमने डाला है कि अभी आंगनबाड़ी की भर्ती चल रही है, प्री प्राइमरी में कन्वर्ट हो चुका है आंगनबाड़ी, और अखबार में आ चुका है कि प्री प्राइमरी जुलाई से जो है शुरू होगा, उसके लिए सारे सामान स्कूलों में आंगनबाड़ी में भेजे जा रहे हैं। अखबार में आ चुका है ये भी न्यूज। अब इसके बाद अगला नंबर है जुलाई में, जैसे ही नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी, शिक्षा मित्रों का नंबर आएगा, और बीएड 2011 कह लीजिए या 12, 13, 14, 15, 16, 17 वाले 18 वाले, उनका नंबर। हम बार बार बता रहे हैं कि 5,10,000 पद हैं यूपी में, जिसमें से 2,17,000 पहले चरण में भरने जा रही है गवर्नमेंट। इसमें जो है 2011 से 2017 तक सबको लेगी। सर ये सब इलेक्शन के पहले हो जाएगा ना, क्योंकि इलेक्शन के पहले आचार संहिता भी लग जाएगी 3 महीने पहले। इलेक्शन जीतने हारने की चिंता आपको या हमको ज्यादा है या गवर्नमेंट को, जो सत्ता ऊपर लड़ाई लड़ेगा, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे योगी हो, चाहे कोई पार्टी हो, कोई भी हो, हमसे आपसे ज्यादा उनको चिंता होगी ना। जी उनकी नौकरी तो वही है ना। जी सर। तो ये चिंता हम करेंगे, आप करेंगी या वो करेंगे कि पहले कर लेना है, समय से कर लेना है, या बाद में करना है? जी वही करेंगे, ये पहले हो जाए तो हम लोग को सब। तो सारी प्लानिंग उनकी अपनी है, सब क्रमशः हो रहा है। चुनाव से पहले सारी चीजें, आचार संहिता लगने सारी चीजें हो जाएंगी। जुलाई बाद जहाँ शिक्षा मित्रों का शुरू हुआ, जुलाई बाद जहाँ लाइफ टाइम घोषित हुआ, चाहे जुलाई में हो जाए, चाहे अगस्त में हो जाए, चाहे आगे हो जाए, जैसे ही होगा कुल मिलाकर के फिर नियुक्ति प्रक्रिया कुछ भी नहीं करना, एक सिंपल सा फॉर्म वो भरवाएंगे एक बार ऑनलाइन, उसमें हफ्ता 10 दिन 15 दिन का समय लेंगे, उसके बाद 15 दिन 20 दिन बाद या 1 महीने बाद जो है नियुक्ति देना शुरू कर देंगे। कुल मिला के 1-1.5 महीने के अंदर सबकी नियुक्ति हो जाएगी। सारी प्रक्रिया में 2 से 3 महीने लगने वाले हैं।
बस सर यही न्याय होगा हम लोगों के साथ, यही सब सारे बच्चों के संग यही न्याय होगा, अगर बस यही सब हो जाए तो बस जैसे इतना आपने समय काट लिया, ग्रुप में अगर आप हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो ग्रुप में रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, जो आपसे कुछ कहता है। अरे सर आप तो हमें बड़ी किस्मत से मिले, हमारी सहेली हमारे संग CTET की कोचिंग करती थी, हम आपके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। तो एक दिन हम रोने लगे कि हम बताया 2000 यहाँ पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे बगल में बैठते हैं और अब हमारा पढ़ने में मन भी नहीं लगता, शादी हो गई, बच्चा हो गया, 10 साल से वेट कर रहे हैं। तो कहने लगी अरे यार दीदी आप पढ़ो ना पढ़ो, नौकरी तो लगी जाएगी, आप टेंशन ना लो। हमने कहा सुपर टेट के में 14 सब्जेक्ट हम पास नहीं कर पाएंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि आप पुनीत केसरी सर को जानती है? हमने कहा हम नहीं जानते, क्योंकि हम ज्यादा व्हाट्सएप और फोन भी नहीं चलाते हैं, बच्चे में लगे थे, हमें कुछ पता ही नहीं। फिर उसी ने हमको आपका ये नंबर दिया, उसी ने हमको सब जोड़ा व्हाट्सएप ग्रुप से, 1291 से या 80 से, सब उसी ने जोड़ा। तब से हम लगातार 1 साल से आपसे संपर्क में हैं, और आप मतलब आपकी हर बात बिल्कुल सच्ची, बिल्कुल हर बात निकल रही है, और बिल्कुल आपसे जुड़ते चले गए हम। और आज बस आप ग्रुप में परेशान था तो आज हमने आपको फोन कर लिया। चलिए अच्छी बात है, परेशान थी तो आपने बात कर लिया, लेकिन एकदम विश्वास रखिए, धैर्य रखिए कि जिस सरकार ने कोर्ट से जजमेंट कराया है, कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो 100% पूरा होने जा रहा है। और कुछ ही दिनों में जहां लाइफ टाइम घोषित हुआ, गजट हो गया, घोषित तो हो ही चुका है, प्रस्ताव भेजा जा चुका है, जहां ये घोषित हुआ, जो प्रस्ताव भेजा गया है 10,60,000 पद भरने का पूरे भारत में, जिसमें कि 2,17,000 यूपी में, 2,75,000 बिहार में है, और इसी तरह राजस्थान और पश्चिम बंगाल अन्य राज्यों में भी इसी तरह से है सारी चीजें। तो मुझे मान कर चलिए आप इस दिवाली आप जो है अपनी सैलरी से दिवाली मनाने वाली हैं, या सैलरी अगर नहीं भी मान लीजिए देर सवेर मिलती है तो कोई मिलाकर अपने स्कूल में आप होंगी, मनाने स्कूल में ही मनाएंगी। जी सर, बस आपके मुंह में घी रखकर साईं बाबा यही न्याय करे बस सबका। साईं बाबा को पूछना छोड़ दीजिए, साफ साफ बोल रहे हैं। अच्छा हाँ, ये साईं बाबा के बारे में इतिहास उनका पढ़िए, वो कौन है क्या है, ठीक है। और आपने जैसा बताया आप हिंदू धर्म से बिलोंग करती हैं, तो हिंदू धर्म में भगवान की कमी नहीं है, आप हिंदू धर्म में विश्वास रखिए, क्योंकि दो तरफ जो भी दो नाव की सवारी करता है वो सिर्फ किसी नाव का नहीं रह जाता है। साईं बाबा का पूरा असली नाम चांद मियां है, पता कर लीजिएगा। अच्छा, वो एक मुस्लिम थे, ठीक है। तो उनका इतिहास आप असली इतिहास जब जानेंगे तो पता चलेगा। अरे हम सर जी सारे भगवानों को मानते हैं, बजरंगबली बाबा सबको मानिए, हम तो कह रहे हैं आप सबको मानिए, हर धर्म को मानिए, सबका सम्मान कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन अपने धर्म में जो चीजें हैं उनको तो पहले पूरा कर लीजिए, फिर दूसरे धर्म में जाइए। जी सर, ठीक है। और जो मिसगाइड करने वाले लोग हैं, जैसे आपने दो चीजें रखी सामने, एक के लोग बता रहे हैं IT सेल वाले, चलिए मान लेते हैं कि हम IT सेल वाले हैं, वैसे हमें तो आज ये नहीं पता IT सेल होता क्या है, मान लेते हैं आपकी बात IT सेल वाले हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, हम जो जानकारी दे रहे हैं वो आप देखिए ना कि अखबारों में आ रहा है कि नहीं, वो चीजें हो रही हैं कि नहीं। जी आपसे कुछ किसी से कुछ ले तो रहे नहीं है। जो ये आपको बच्चों को शांत करने के लिए सिर्फ ऐसा कर रहे हैं, ऐसा होगा नहीं, नहीं ऐसा होगा। जैसे सर एकदम सच कहते हैं, हर चीज सच निकल रही है। उन्होंने कहा लाइफ टाइम होने वाला है, देखिए CTET और TET तो हुई। लाइफ टाइम के बारे में 2017-2018 के हमारे पोस्ट उठा के पड़ी, हम तब से कह रहे हैं लाइफ टाइम होगा, लाइफ टाइम होगा, बस ये हमें जानकारी पहले हो गई, वो चीजें बाद में हो रही हैं। जी सर, तो हमें समय से पहले जानकारी हो जाती है चीजें, हम बताते हैं तो लोगों को विश्वास नहीं होता है, लेकिन वो चीजें हो रही हैं साल 2 साल 3 साल बाद तो सामने आ रही हैं। ठीक है, तो धैर्य रखिए और अपने परमात्मा पर, भगवान को विश्वास रखिए। ऐसा नहीं है कि नाइंसाफी होगी, सुप्रीम कोर्ट को विश्वास रखिए, उन्होंने जो जजमेंट दिया है, दीपक मिश्रा जी, गोयल जी और यू ललित जी, सभी लोगों ने मिल करके जजमेंट किया है, वो जजमेंट बिल्कुल सही है और सबका उसमें कल्याण है। यही रीजन है कि सबको नौकरी देनी थी, इसी कारण से जो अंदर था वो अंदर है, जो बाहर था उसको अंदर जाने का रास्ता बनाया गया। आपको पता होगा कि आपसे कम नंबर वाले भी नौकरी कर रहे हैं। जी सर, हमसे कम उसका कारण कर रहे हैं, उसका कारण यही था वाली याची में किसी भी तरीके से कर रहे हो, उसका कारण यही था, कोर्ट ने फैसला जो दिया है, कोर्ट को पता है कि इस निर्णय के अनुसार सभी लोगों को अंदर होना है, तो जो अंदर है उसको बाहर क्यों निकाला जाए, चाहे कम नंबर हो चाहे ज्यादा हो। फिर जब फाइनल ये जजमेंट पूरा हो जाएगा, जब सबको नौकरी मिल जाएगी,
तो कम नंबर वाला जो पहले से है वो भी अंदर रहेगा और जो बाहर है वो भी अंदर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के जैसे इतना आपने समय काटा है, मई चल रहा है। जी, बस सर यही डर लग रहा था कि हम जनरल के कोटे थे, ऊपर से 90 नंबर है। हम भी जनरल हैं। वो मेरिट है वो भी ज्यादा, सेकंड डिवीजन है। हम तो भी पता जनरल नहीं हैं, हमारी भी मेरिट अच्छी नहीं है। आप बताइए, हम आपसे बात कर रहे हैं, हमारी भी मेरिट अच्छी नहीं है, हम भी जनरल ही हैं। आप सक्सेना है ना, आपने बताया? जी जी सर। हाँ, जी, सक्सेना यानी कि वेस्ट बनियावर से कायस्थ है। कायस्थ। हाँ वही वेस्ट में आते हैं ना कायस्थ। जी जी सर। तो हम भी किसवानी हैं, हम भी वेस्ट वर्ड के हैं, जी जी सर। जनरल हम भी हैं। तो निश्चिंत रहिए। बाकी आपने दो बात रखी, दोनों का हमने आपको क्लियर कर दिया। एक कि लोग ऐसा ऐसा कह रहे हैं, लोगों को कहने दीजिए। आप वो देखिए ना कि जो आप जिस इंसान से जुड़ी हैं वो आपसे कुछ ले नहीं रहा, कुछ मांग नहीं रहा, आपसे कुछ करने को नहीं कह रहा है। हम हमेशा क्या कहते रहते हैं, पढ़ाई करते रहिए। जी जी जी। पढ़ाई हो कर सकती हो तो कीजिए, नहीं कर सकती हो तो मत कीजिए। हम कभी कहते हैं क्या कि टेट परीक्षा दीजिए, पास कीजिए, सुपर टेट पास कीजिए? हम कभी कहते हैं? कभी नहीं कहते हैं। नहीं सर जी नहीं। तो सर पहले सुपर टेट होगा कि पहले हम लोग की नियुक्ति हो जाएगी? पहले अपनी हो जाएगी, फिर उसके बाद ही अब आगे कोई भर्ती होगी। बस सर जी पढ़ना ना पड़े, अपने पढ़ पाते हैं। कुछ नहीं पढ़ना लिखना है, वो सबको पता है। कोर्ट को भी पता है, दिनेश शर्मा जी को भी पता है, सबको पता है कि जो पुराने लोग हैं इनसे हम उम्मीद नहीं कर सकते कि अब इतना कंपटीशन जो आज के टाइम में टफ हो गया, इतना फाइट करें। इसी वजह से कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को तो कहा 2 मौके दिए जा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए अलग रास्ता बनाया जा रहा था। तो उनको कहा गया, लेकिन हम लोगों के लिए कहीं नहीं कहा गया है कि इनको कोई मौका दिया जाए, इनको कोई किसी एग्जाम में बैठाया जाए। तो निश्चिंत रहिए, कुछ दिनों की बात है। ठीक है जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, वेलकम। नमस्ते।